जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ से हम है वो पहुँचे श्री परशुराम महादेव मंदिर। ओह। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर ये सफ़रनामा श्रीनाथ द्वारा सांवरिया सेठ और परशुराम महादेव का ये 8वां वीडियो। गाड़ी है वो हमने पार्क कर दिया। गाड़ी पार्क करने के बाद है वो हमने शुरुआत की अपने आगे के सफ़र की, और वो सफ़र होने वाला है पैदल, बाई वॉक है वो जाना पड़ेगा मंदिर गुफा में, और वहाँ करना है भगवान शिव का दर्शन। और दर्शन करने से पहले हमें करना है थोड़ा अपने पहले पेट की पूजा। जी हाँ, कुछ भी नाश्ता वास्ता किया हुआ नहीं था, तो है हमने प्लान किया नाश्ता करने का। सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आप नाश्ता है वो वहाँ करिए और कुछ खाना या पीने की चीज़ है वो साथ में भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 2-2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, नीचे जाना है गुफा में। सो साथ में अपने पानी और कुछ खाने की चीज़ है वो भी लेके चले। ये वो है मुख्य द्वार जहाँ से हम है वो एंट्री करने वाले हैं गुफा की। गुफा मंदिर यहाँ से देखो 1250 मीटर, हाँ लगभग मतलब 1.5 किलोमीटर के समथिंग है वो दूरी यहाँ से पड़ेगी। लेकिन ये 1.5 किलोमीटर भी सही बताएं तो मेरे लिए तो लगभग 6 किलोमीटर के बराबर पड़ी थी, क्योंकि थोड़ा डाउन जाना पड़ता है और फिर आते वक्त तो और ज़्यादा है वो डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि हाइट पे चढ़ना है। जिस मंदिरों में हमने इतना दिन तक गए हैं ना, सब मंदिरों में पहले चढ़ाई होती है और फिर ढलान होती है, लेकिन इसमें क्या उतरते वक्त ढलान है और चढ़ते वक्त थोड़ी चढ़ाई है। तो फिर उतरते वक्त इतना है वो कठिन नहीं होता है, लेकिन चढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, भगवान के दर्शन इतनी आसानी से हो जाए तो फिर वो तपस्या कैसी। जी हाँ, तो ये भी एक तप है। और बाकी खूबसूरती तो भाई अल्टीमेट। जी हाँ, चारों तरफ पहाड़, खूबसूरत हरियाली, पेड़, झरने, कई तरह के ऐसे ऐसे पेड़ जो कि पहले कभी देखे ही नहीं। अरावली की जो पर्वतमाला, यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा ही पेड़ है वो दिखने को मिलेंगे। आयुर्वेद से भरपूर दवाई, यहाँ मतलब बूटियाँ, फल फ्रूट। जी हाँ, यहाँ पर जामुन के पेड़ है वो मुझे काफ़ी है वो देखने को मिले। सीताफल है वो काफ़ी देखने को मिले, तो आप ये लुत्फ उठा सकते हैं अगर मौसम के हिसाब से जाए तो। और जो देखो ये ढलान है वो शुरू हो गई है, और आगे हमारी जितनी मसल्स है सभी मसल्स को एक साथ यूज़ करके वो चलना पड़ रहा है, नहीं तो आगे सीधा फॉल डाउन, मुंह के बल गिर सकते हैं अगर ज़्यादा रन किया तो। सो थाई की मसल्स बहुत ज़्यादा ही काम करवा रहे थे हम, क्योंकि पूरे कंट्रोल करना पड़ता था आगे के पेड़ को, ढलान है ना जाने के लिए, तो बस इसीलिए। महादेव जी। दोस्तों, हम आगे चलते चलते हैं वो थोड़ा परशुराम महादेव मंदिर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या मंदिर है, कहाँ पर स्थित है। तो परशुराम महादेव का मंदिर है वो राजस्थान राज्य के पाली जिले में है और राजसमंद जिले की सीमा पर स्थित है। जी हाँ, जबकि कुंड धाम पाली जिले की देसूरी तहसील में आता है। यह पाली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले से केवल 10 किलोमीटर दूर है। यह स्थान सादरी से 14 किलोमीटर और जोधपुर से 160 किलोमीटर की दूर है। निचली ऊंचाई वाली सादरी की तरफ से पहुंचना आसान है, हालांकि कुंभलगढ़ राजसमंद नाथ द्वारा या उदयपुर से पहुंचने के लिए मंदिर के लिए पार्किंग के रूप में निर्दिष्ट स्थान से नीचे की ओर थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ता है। गूगल मैप घुमावदार मार्ग दिखाता है। अगर आप गूगल मैपल या फिर एप्पल के मैप से आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है वो रास्ता देखने को मिलेगा। सादरी की तरफ से प्राचीन गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग है वो 500 सीढ़ियाँ हैं। धर्म संबंधी अगर हम जानकारी लेवें तो परशुराम महादेव मंदिर एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, और अगर देवता को माने तो यहाँ पे भगवान शिव शंकर जी की है। पाली राजस्थान भारत में है और हिंदुत्वता के लिए परशुराम महादेव में एक
कुंड भी है जो वहाँ से निकलते झरना, हमेशा वो भरा रहता है कुंड। वहाँ पर एक गुफा है भगवान परशुराम जी की, और शिवलिंग की पूजा है वो करने को मिलती है। ये है खूबसूरती। ढलान तो अनलिमिटेड है, आप देख सकते हो। मेरा कैमरा है वो अगर 90 डिग्री एंगल का मान के चलो तो कितना ढलान से हम है वो नीचे की ओर जा रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य की अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थान में पूर्ण रूप से प्राकृतिक बना है श्री परशुराम महादेव का मंदिर। माना जाता है कि परशुराम जी ने फरसे के प्रहार से बनाया शिव मंदिर। परशुराम जी लाखों साल पहले त्रेता युग में मंदिर में बनी गुफा के रास्ते से यहाँ आए थे। यहाँ बैठकर भगवान शिव की गुप्त आराधना की थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अमृतत्व का वरदान और इनके साथ ही कई दिव्यास्त्र एवं अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए। फरसे को भी यहीं से प्राप्त किया। आगे चलकर इस मंदिर का नाम परशुराम महादेव मंदिर पड़ गया। उन्होंने जगह जगह तप किया। उनको अपने गुरु शिव के दर्शन नहीं हुए। ऋषि मुनियों ने बताया कि उन्हें मातृ हत्या का अपराध है, तो ऋषि मुनियों के कहने पर मातृ हत्या के दोष के निवारण के लिए यहाँ आए थे। ऋषि मुनियों के अनुसार उनको अरावली पर्वतमालाओं, मार्कंड्या नदी, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में से स्नान करके शिव की आराधना करनी थी, तो वो स्नान करके गुफा के रास्ते आए थे। कुदरत ने अब गुफा बंद कर दी। अब गुफा 180 किलोमीटर लंबी गुफा, जिसका दूसरा छोर नदी पर था, में 5-7 मीटर तक अंदर जा सकते। ऊपर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है। ये मंदिर 2 जिलों राजसमंद और पाली की सीमाओं के बीच स्थित है। इस मंदिर का परिसर 3 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। कई वर्षों तक यहाँ भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी। पहाड़ी पर बसे इस गुफा मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 600 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। नीचे 3 कुंड हैं जो 12 महीने भरा रहता है। यह मंदिर आने के 2 रास्ते हैं। एक मारवाड़ वालों के लिए जो 1600 मीटर का है, इसमें चढ़ाई कम है, और दूसरा मेवाड़ से आने वालों को 1200 मीटर का है, पर इसमें चढ़ाई अधिक है। यह मंदिर समुद्र से 3955 फीट, तो करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर है। बारिश के दिनों में स्वर्ग से भी बेहतरीन है वो आनंद की अनुभूति है वह ये प्रदान करता है। ये वो मंदिर के प्रांगण है जहाँ हमें भगवान परशुराम जी के मंदिर दर्शन करने हैं। बस यहाँ पे है वो जगह है जहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। जब श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा हो तब हम है वो मंदिर की तरफ है वो आगे चलते गए। और यहाँ पर आपको है वो जूते चप्पल उतारने हैं। जूते चप्पल उतारने के बाद ये सामने एक दुकान भी है जहाँ से आप वो प्रसाद, फूल, माला है वो ले सकते हैं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए, भगवान परशुराम जी को अर्पित करने के लिए। बस ऊपर है वो हमने अपना शुरू कर दिया। सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी संकरी सीढ़ियाँ भी हैं भगवान जी के मंदिर तक जाने के लिए। एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से सहारा, और आगे की ओर बढ़ते चले गए। फुल मसल्स। थोड़ा और बताऊं तो करीब 300 साल गोविंदा स्वामी टाटा कंपनी में मैनेजर थे। उस समय यहाँ पर्यटन के लिए आए थे, परंतु यहाँ आकर उनका मन भक्तिमय हो गए और यहीं निवास करने लगे और भगवान की आराधना में लग गए। भोजन में सिर्फ बेल पत्र का ग्रहण करते थे। उनके पास में कई खूंखार जंगली जानवर बैठे रहते थे। ये तो अभी रिसेंट अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है। ये है वो भगवान शिव की गुफा जो कि अब हमें दर्शन के लिए जाना है। यहाँ से सिंगल एंट्री ही है।
ओके, और फिर जाते जाते कुछ हमने अपने बजरंगी सेना को है वो प्रसाद है वो खिलाई अपने हाथों से। और ये तो हाँ, आंटी जी है वो मेरा हाथ पकड़ करके खा रही है ताकि कि हाथ कहीं छिटक ना जाए। और जब ऊपर देखा पेड़ पर तो भाई साहब बजरंगी सेना की पूरी सेना ही मौजूद थी। और फिर दोस्तों हमारा सफ़र हुआ वो चढ़ाई का। भाई साहब उसके बाद तो ना हमारा मन नहीं हो रहा था कि हम चलें। हर 10 मिनट में बैठने का मन कर रहा था। हाँफ रहे थे हम सभी। और इतनी गर्मी लगी कि बात ही आप अब क्या बताएं, बयां नहीं कर सकते कि हम कितना गर्मी थी। तो गर्मी के मौसम में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हाँ, मेवाड़ साइड से अगर आ रहे हैं ना तब ये थोड़ा सा हमें कठिनाई वाला रास्ता है वो देखना को मिलेगा। अदरवाइज़ मारवाड़ साइड से तो बिल्कुल नहीं। भाई ने तो अपना टी शर्ट भी उतार दिया क्योंकि इतना पसीना और गर्मी की वजह से फिर आगे। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर पर्यटन का समय है वो बेहतर और अच्छा कौन सा रहने वाला है। तो भाद्रपद और श्रावण मास में यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल बन जाता है। चारों दिशाओं में हरियाली छा जाती है और झरने और भी सुंदर हो जाते हैं। यहाँ मेला श्रावण सुदी छठ को भरा जाता है। यूँ तो 2 मास तो मेला ही रहता है। 2 मास तक प्रतिदिन 30,000 के आसपास श्रद्धालु आते हैं। अच्छे से दर्शन नहीं हो पाता। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं अच्छे से तो गर्मी या सर्दी के मौसम में आए। ये था पर्यटन आने के लिए। तो मतलब भाद्रपद और श्रावण मास एक बेहतर जगह है। भगवान शिव के कहीं पर भी अगर मंदिर है और वहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो भाद्रपद और श्रावण मास बस। और परशुराम जी यहाँ पर तो फिर खूबसूरती और ही हो जाती है। बारिश का मौसम और वो सब। चलते चलते थोड़ा थकान भी हुई तो सोचा नींबू पानी पी लेते हैं। तब जाके हमारे देखो बजरंगी सेना फिर आ गई। तो उनको हाथ में प्रसाद थी वो दे दिए खाने में। मस्त प्रसादी बजरंगी सेना। दोस्तों ये वो खूबसूरती और ऊंचे घने पहाड़ों के बीच में स्थित भगवान परशुराम जी का मंदिर। गूगल अर्थ स्टूडियो से लिया गया ये व्यू आप देखो। और ये पहाड़ देखो आप, इतना पहाड़ और पहाड़ों में फिर हरे भरे पथरीले पहाड़ और हरा भरा पूरा अरावली पर्वतमाला का ये जगह। तो दोस्तों काफ़ी दूर तक हमने अपना सफ़र कर लिया है ऊपर वापस आने के लिए जहाँ हमने गाड़ी है वो पार्क किया था। खूबसूरती में तो अब क्या बताऊँ यार, बार बार यही वर्ड है वो निकल रहा है क्योंकि आनंद है वो अनुभूति। आनंद की अनुभूति तो अल्टीमेट अनलिमिटेड हो रही थी। बस यही था। बाकी तो जहाँ मिले खुशी का माहौल वहीं आपको वो खुश करने वाला एक पल होता है। तो बस हमें इन चीज़ों में खुशी मिलती है तो वही आपको बात है वो करते हैं। तो दोस्तों हम वापस पहुंच गए उस जगह पर जहां से हमने है वो शुरुआत की थी। ठीक है, और ऊंचाई पर आ गए वापस। यहाँ पे वहीं दुकानें और वो सब कुछ। अगर आप चाहो तो अपने घर के लिए कुछ सोविनियर्स या यहाँ की कुछ याद के तौर पर हो आप लेके जा सकते हैं। हम है वो ढूंढ रहे थे एक फ्रीज मैग्नेट अगर मिल जाए भगवान परशुराम महादेव का तो, लेकिन वो तो मिला नहीं। और मैं तो एक ही रखता हूँ दिमाग में, फ्रीज मैग्नेट या फिर की चेन। ये 2 ही मेरे को
एक सोवेनियर के तौर पर लेने के लिए आइटम्स है, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। सभी जितनी दुकानें थी सब दुकानों पर पूछ लिया हमने। फ्रीज मैग्नेट है, कुछ को तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ा कि फ्रीज मैग्नेट होता है। ठीक है, होता है, कहीं पे नहीं होता है पता किसी को, तो हमने अपनी ओर से कोशिश की। अगर मिल जाए तो ले लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर जैसी भगवान शिव की इच्छा। दोस्तों और बात मैं बता दूं आपको कि ठहरने के लिए यहाँ पर क्या है सुविधा या नहीं, तो आपको बता दूं कि ठहरने की यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है। 2 धर्मशालाएं बनी हुई हैं, एक ऊपर 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और नीचे 1000 लोग के ठहरने की व्यवस्था है। लगभग ना 1500 लोग ठहर सकते हैं। 2 धर्मशालाएं हैं, खाने पीने की पूरी सुविधाएं हैं, तो इसका भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं कि भाई खाएंगे क्या पिएंगे क्या। अगर आप रात को यहाँ आना चाहते हैं, रुकना चाहते तो रुक सकते हैं। खूबसूरत है, देखने लायक है। यहाँ पे एक वो कल्प वृक्ष भी है, वो हमें देखने को मिला। काफ़ी पुराना वृक्ष, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है बोलते हैं। यहाँ पर भी एक मंदिर था, तो वो मंदिर है, मैं वो वृक्ष है, वृक्ष में भी आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसा है। आगे उसके बारे में थोड़ा बताया गया भी है, लिखा हुआ भी है कि क्या है, कहाँ का है, कितना पुराना है, सब कुछ। मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन बताया किसी ने कि यहाँ पर है वो एक वो कल्प वृक्ष है। ये वाला ऊपर सामने जो दिख रहा है ना, ये वाला पेड़ है, वहाँ पे वो जा सकते हैं, ये देख सकते हैं अंदर जा कर के। और आपको बता दूं यातायात के साधन, जी हाँ, आपको आना है तो कैसे आना है वो सब कुछ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो एक ही है कि आप अपनी खुद की गाड़ी है वो लेके आएँ, या फिर आप चाहते हो कि नहीं खुद की गाड़ी नहीं और कुंभलगढ़ वगैरह अगर आप आए हुए हो तो वहाँ पर सफारी के लिए बहुत गाड़ियाँ हैं वो मिलने वाली, तो वहाँ से आपको यहाँ का परशुराम जी का सफ़र है वो ज़रूर वो करवाते हैं, तो वो आप है वो कर सकते हो गाड़ी हायर करके। ये ओपन जीप होती है, वहाँ से सफारी है वो कर सकते हैं, सब होटल्स वालों के पास अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये था परशुराम जी का सफ़रनामा। मिलते हैं अगले वीडियो में।